नया जाल बग्गे ने लगाया, सहयोगी बग्गी भी बनी, पर लोग ने बग्गी को काहे पकड़ा, लोगों ने बग्गी को ही काहे गरियाया। जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ। असल में मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया। मैसेज जब मैंने खोला तो भाई सुना, पढ़ा, देखा, उसमें लिखा था आप बग्गे का टाइटल देखिए फिर से बदल गया। मैंने सोचा कहा फिर से बदल गया। फिर मैंने कहा भाई पहले अपने काम धाम निपटा लूँ, उसके बाद जब फ्री होंगी तो देखूंगी कि बग्गा यू का करतूते कर रहा है। और उसके बाद जैसे मैं फ्री हुई तो देखा भाई साहब, मतलब बग्गा, ये टाइटल जैसे बदला गया है दर्शकों, उससे ये लग रहा है कि ये बग्गी के मन की आवाज़ है। जैसे मोदी जी के मन की बात करते हैं ना आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे, वैसे भाई साहब यहाँ पर बग्गी के मन की बात। लेकिन आप सबको पता है कि बग्गी सिंगल चेंजेस ना टाइटल में कर सकती है ना वीडियो में, जब तक हमारे बग्गा का सहमति नहीं होगा। तो ये जो टाइटल है अगर बदला भी गया है तो ये बग्गी ने नहीं बदला है। अब जिसने भी देखिए यहाँ पर जो बात लिखी है उससे यही लग रहा है कि बग्गा नहीं, ये बग्गी की बात है। तो सबको, कुछ लोगों को यही लग रहा होगा कि नहीं बग्गी ने ऐसा करा। पर जो टाइटल है दर्शकों, मुझे ये उम्मीद नहीं थी सासू माँ से, ये सब मेरे लिए नहीं है। तो कल आप शॉपिंग, मतलब छोटी शॉपिंग, मतलब भाई शॉपिंग करने गई थी सासू अम्मा। गाड़ी से वीडियो शुरू हुआ था तो बग्गी ने बोला भी था और सासू अम्मा ने भी बोला था कि हम जा रहे हैं छोटी सी शॉपिंग करने। तो देखिए इतना सब कुछ करने के बाद जब अगर शॉपिंग भर के पैसा ना निकलें, मतलब ठीक है 2 सूट लिए गए हैं लेकिन तब भी उसके पैसा तो निकलने चाहिए। बाकी का सामान इन्होंने निकाल लिया क्योंकि बग्गे ने कहा कि क्या क्या लेना है। तो बग्गी ने कहा सूट भी ले लेते हैं, सामान भी ले लेते हैं, पूरा आज ख़त्म कर देते हैं काम। तो भाई अभी जो व्यूज़ हैं वो 17,468 व्यूज़ हैं। व्यूज़ घंटे हो चुके हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, अगर व्यू ड्यूरेशन इनका 6-7 मिनट का होगा और ऐड अगर वाईटी ने ढंग से लगाए होंगे तो मान के चलिए अभी इनके जो व्यूज़ हैं 17,000 के आसपास है। तो 25-30 के आसपास इनके डॉलर बन गए होंगे अगर इनका एवरेज ड्यूरेशन अच्छा होगा। तो भाई साहब इतने में बग्गा बग्गी का काम नहीं चलेगा, इसीलिए बग्गे ने फिर से टाइटल चेंज कर दिया। अब बग्गी को का उम्मीद नहीं थी सासू अम्मा से, ऐसा तो कुछ बात हुई भी नहीं। अच्छा कहीं बग्गी और सासू अम्मा की जो गाड़ी में बात हो रही थी, कहा कि बग्गी सासू अम्मा से पूछ रही थी कि तुम ना मुझे याद करोगी कि ना ही करोगी सासू अम्मा। और सासू अम्मा ने पलट से बग्गी से ही पूछ लिया और उसके बाद में कुछ ऐसा बात बग्गी ने बोल दिया कि भाई हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बेटे की होती है और देखिए सास और बहू की होती है। ननंद और बहू की भी बोल देती तो ज़्यादा अच्छा था। खैर डर का जो प्रकोप है ना वो बहुत ज़्यादा इनके घर में है। उस बात का भी बात ज़रूर हुआ होगा क्योंकि हमारी छोटी जिज्जी को कतई ये चीज़ें रास नहीं आती हैं। बड़कन्नी या फिर छुटकन्नी इस प्रकार की जब चीज़ें देखती है बग्गी के द्वारा, हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी और बड़कन्नी जिज्जी को समझना चाहिए कि बग्गी भी अपनी बातें रख सकती है। लेकिन जब कभी भी वो ऐसी बातें रखती है तो इनके सबके दिल जिगर के डिनिन में लग जाता है। तभी तो छुटकन्नी जिज्जी ने बोला था मायके में रहना आसान टास्क नहीं है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ मुझे सीखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, इसीलिए मैंने सेपरेट घर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। खैर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे। तो टाइटल बग्गा बदलने से कतई कुछ नहीं होगा, हरकतें कुछ बदलो, कंटेंट कुछ ढंग का लेके आओ। तुम्हारा, अरे भाई साहब ये भी भाग रहा है, बग्गा और बग्गी का कंटेंट लग रहा है, मेरे इस सेल्फी स्टिक को भी पसंद नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, रुक गए, अगर भागने लगेगी तो फिर से पकड़ लेंगे। है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इससे पहले भी कितनी बार कह चुकी हूँ, है ना, कि भाई कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ जिसमें जनता इंटरेस्ट ले। अब इनको लोगों को लग रहा है कि अच्छा कंटेंट का मतलब है कि रोज़ कहीं बाहर घूमने चले जाओ, इधर उधर दिखाओ, पार्क चले जाओ, सुरंग के अंदर चले जाओ, बाज़ार में सब्जी फल खरीदने चले जाओ। तो ये उचित कंटेंट नहीं है, इस कंटेंट से तुम ज़्यादा दिन यहाँ टिक न पाओगे। अब जनता जनार्दन ने इनको भर भर के प्यार दिया है, लेकिन आप सबको पता कि हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है, लगभग 17,500 के आसपास इनके
व्यूज़ हैं, लेकिन अगर कमेंट की बात करें तो मात्र 66। तो अगर 66 कमेंट्स हैं मतलब भाई 66, तो भाई साहब समझ जाइए कि कितने कमेंट्स इन्होंने पब्लिक करे हैं, कितने इन्होंने पब्लिक नहीं करे। हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दो, जो आपको लगे सही करके वो टिक कर दो, वो पब्लिक हो जाएगा। जो लगेगा कि नहीं ये तो आतंक ढाए है और ये हमारे बारे में गलत संदेश दे रहा है, तो भाई साहब वो नहीं करेंगे। इसमें तमाम लोगों ने कहा फिजूल के थंबनेल अपने आप भी स्टार्ट कर दिए अपनी दीदी से इंस्पायर होकर। इसी प्रकार के थंबनेल हमारी बड़कन्नी जिज्जी लगाती हैं, 4 फोटो को मर्ज करके कोलाज बना देती हैं और फिर लगा देती हैं। सावन के महीने में ग्रीन और येलो बैंगल्स पहनना दुपट्टा, ये टाइटल बातूनी पिप्पू ने डाला होगा। देखो बहुत सही, इस बंदी ने समझ लिया कि ये टाइटल बातूनी परपंची पीपू ने डाला होगा। मुझे लगता है बुरा मत मानना पीपू भैया, ऐसे मान भी लोगे तो का ही बोलें। एक बार तो माने थे, तब हमने आपकी क्लिप यूज़ करी थी, तब तो आपने हमारा 13,000 वाला चैनल उड़ा दिया। पर अभी मान लोगे तो का ही है, कोनो बात नहीं। वैसे तो व्यक्ति की आज़ादी का सबका अधिकार है, लेकिन अब भाई तुमको कभी कभार लगता है कि ना जी ना, ऐसा कैसा इसने अभिव्यक्ति कर दी, हमको अभिव्यक्ति करने ना ही देंगे। खैर कोनो बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो कई बार बग्गा ऐसी बातें करता है, टाइटल ऐसे डालता है जैसे कि पंचायती बुआ नानी काकी है। मतलब भाई ऐसी हरकतें कौन करता है, लेकिन अपना बग्गा करता है। ये टाइटल बहुत परपंची पीपू ने डाला है, तो भाई साफ साफ यहाँ पर लोगों को पता चल गया। पर जो लोग ना यार बग्गी को समझ रहे हैं, बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बग्गी ने ये टाइटल नहीं चेंज किया है। ये टाइटल बग्गे नहीं चेंज किया, क्योंकि बग्गी के पास इतने राइट्स नहीं हैं। बग्गी के पास बस इतने नभी राइट्स हैं कि थोड़ा मोड़ा वो अपना वीडियो ट्रिम करके एडिट करके वो अपलोड कर सकती है। कोई चीज़ अपने हिसाब से वो कट कुट नहीं कर सकती, ना ही टाइटल रख सकती है। टाइटल जो डालेगा वो बग्गा ही डालेगा। हाँ, बग्गा बता ज़रूर सकता कि आज तू ये टाइटल डाल देना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं खेत में हूँ, मैं खलिहान में हूँ, तो तू टाइटल ये डाल दे। लेकिन बग्गी अपने मन से टाइटल नहीं डाल सकती, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से भाई तमाम लोगों ने ये भर भर के सुनाया है। वैसे जानबूझ के ये जो कंटेंट है, मतलब ये जो कमेंट है, ये जानबूझ के बग्गे ने पब्लिक किया है। बाकी जो उस तरीके के कमेंट थे वो तो पब्लिक नहीं करे। अपने लिए अगर इसको किसी ने कुछ कहा है तो वो कर देगा। अगर बहनों के लिए है तो वो जान रहा है कि बहनें हमारे खून पे जाएंगी, क्योंकि बहनें भी हेल्ड फॉर रिव्यू आजकल लगा रही हैं। परेतिन को भी ले आते, उसे भी अकेला फील हो रहा होगा, आप उसको ले आना था। लो भाई साहब, या परेतिन के टरू वाले आ गए यहाँ पर। मम्मी जी और जिज्जी और देखिए बहुरिया आई थी। परेतिन का कहना है कि आप अपना एंजॉय करो, अपना स्पेस एंजॉय करो, मुझे हर चीज़ में नहीं टंगड़ी अड़ाना है। तो जो परेतिन को टंगड़ी नहीं अड़ाना है तो आप बताइए क्या करें सब लोग, खींच के लावें, पकड़ के लावें, कैसे लेके आवें, आप ही बता दीजिए। काश कि हमको तो नहीं लग रहा है कि परेतिन का अगर मन होगा तो कोई रोक भी पाएगा। परेतिन इसलिए नहीं है कि कहीं हमको कुछ खर्च ना करना पड़ जाए, अपनी भाभी को गिफ्ट उफट ना देना पड़ जाए, समझ रहे हो। ये लोग देने की जगह पे बहुत कम अवॉइड करते हैं, मतलब मोस्टली नहीं जाते हैं। तो इसलिए परेतिन हो सकता है नहीं आई हो। आपने सूट पहले भी पहना है, अब हो सके तो साड़ी भी ले लेते। दुपट्टा आपके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपको, आप बहुत अच्छी बातें करती हो, अपने रिश्तों को बैलेंस रखना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बात ख़त्म करना चाहिए। जो बग्गी ने बोला था ना कि भाई साहब हमने ना जो है लड़ाई झगड़ा करना है, और होता भी है, प्यार मोहब्बत है तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बात कितनी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब 100% आप उससे लिखवा के ले लीजिए कि इस वीडियो में ऐसे कमेंट ज़रूर आए होंगे कि जिज्जियों को कुछ सीखना चाहिए, छोटी को कुछ सीखना चाहिए, लेकिन भाई साहब वो कमेंट पब्लिक नहीं करे गए हैं। क्यों नहीं करे गए हैं? क्योंकि अगर वो कमेंट पब्लिक किए जाते तो कुछ समस्या हो जाती है ना, इसलिए जो है पब्लिक नहीं किए गए हैं। जिज्जियों का डर, आतंक, भय, ये लोग इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बकवास करने लग जाते हैं, है ना। छुटकन्नी और बड़कन्नी के भय से
बग्गी अगर कोई चीज़ बोलती भी है तो सफाई नामा देती थी कि मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि वो विगत इतने महीनों में देख चुकी है, अभी साल नहीं कंप्लीट हुआ है, इतने महीनों में वो देख चुकी है कि का हुआ है उसके साथ, कब कौन कहाँ बुरा मान जाए कुछ पता नहीं। तो ऐसा जो कमेंट है वो नहीं हुआ है। हालांकि 99% बग्गा बताना ना कि ऐसे कमेंट आए थे कि नहीं, तुमने जानबूझ के जो है वो पब्लिक नहीं करा है ना। हमें पता है कि इस प्रकार के कमेंट ज़रूर आए होंगे। सूट बहुत ब्यूटीफुल पीस है इनके, मैं मार्केट में जाऊंगी। अच्छा, माँ जी को फ्रंट सीट पे बिठाया करें। आए हाय, ये टरू वाले नाच पीटे का ही बताऊँ। ठीक है, मम्मी अगर पीछे बैठना चाहती हैं कंफर्टेबल होके, क्या समस्या है? अगर पति पत्नी आगे बैठे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि अगर मम्मी बैठना चाहेंगी तो बग्गी बैठने नहीं देगी, लेकिन उसमें भी व्यर्थ के आके लोग यहाँ पर दे देंगे। यू आर राइट। हमेशा दीपक मतलब अपना जो है ज्योति को आगे बिठाता है, मतलब दुपट्टा को आगे बिठाता है। जब कभी अकेले जाना हो तो दुपट्टा फ्रंट सीट पे ठीक है, बट अगर मम्मी साथ में है और परेतिन, तो कभी कभी आप साथ में हो जाया करो, कभी परेतिन को आगे बिठा लो तो कभी मम्मी जी को आगे बिठा लिया करो। अच्छा नहीं लगता। कभी परेतिन को फ्रंट सीट पे बिठाना चाहिए। हमेशा यही होता है कि भाई ये दोनों आगे बैठ जाते हैं। इनके घर की यही रिवाज है, इनकी बेटी भी हमेशा आगे ही बैठती थी और सास पीछे। ये एक ऐसा रिवाज है। ये बात दुपट्टा के लिए है, यही बात इनके घर की बेटियों के लिए भी है। अब ये तो समझ समझ की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बग्गी कहती होगी, जितना बग्गी को हम लोग समझ पाए हैं उसके हिसाब से मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि बग्गी बिल्कुल मम्मी से कहती होगी। पर मम्मी जी या परेतिन इस चीज़ को दिखाते हैं जनता को। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये जानबूझ के बिठाते हैं कि देखिए हम ऐसे नहीं हैं, हमारे यहाँ पर बहू को बिल्कुल ऐसे रखा जाता है। आधा तो इनका जो है ये जो चल रहा है ऑन कैमरा, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि देख हम अपनी बहुरिया को कैसे रखते हैं, देख हैं हम अपनी भाभी को कैसे रखते हैं, चाहे परेतिन हो, चाहे बड़कन्नी जिज्जी हो, चाहे मम्मी जी। इन सबको, उन कागजी रिश्तों को ये दिखाना है कि हम ऐसे रखते हैं, तूने मेरी बेटी को ऐसे नहीं रखा। आधा जो ये सुख मिल रहा है बग्गी को, हालांकि वो आधे टाइम बीमार ही रहती है, क्योंकि आप सबको पता ही है कल कैसे गेहूं रखवाए जा रहे थे, टंकी खाली कराई जा रही थी। बग्गी के जाने से पहले जो जो मेन काम है वो करवा लो है, बाद में अकेले बग्गा थोड़ी ना करेगा, और बग्गी अपने घर में कुछ ना काम करने वाली। तो अगर बात करें रिवाज की, तो देखिए रिवाज नहीं है, वो छुटकन्नी जुज्जी बड़कन्नी जुज्जी जो हैं वो हैं, लेकिन बग्गी उस टाइप की नहीं है। बग्गी ने ज़रूर बोला होगा, मम्मी जी ने बड़े बड़े डायलॉग मार दिए होंगे या इंडिपेंडेंट जज्जी ने मार दिए होंगे, तो आगे जाके बैठ जाती है। फिर अगर आप रूल्स बना ही रहे हो तो उसमें वो क्या कर सकती है, आप बताइए। आपको नहीं लगता कि बग्गी ने बिठाया होगा? मुझे लगता है 100% कि बग्गी ने बिठाया होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बात बेहद ज़रूरी थी, मैंने कहा इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, बट मैं कभी भी फ्रंट सीट पे नहीं बैठती हूँ। मदर इन लॉ के साथ अगर जाती हूँ, हाय हाय, मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी चीज़ें यहाँ थोपने पे लगे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं मालकिन के जैसे फ्रंट सीट पे बैठूं और मेरी मम्मी पीछे बैठें। यहाँ पर दुपट्टा को ये ध्यान रखना चाहिए और बग्गे को भी ये ध्यान देना चाहिए हैं कि आप उस घर की ना अच्छी बहुरियाँ हैं, इसलिए आपको ये सब करना चाहिए। कोई डाउट नहीं कि आप अच्छी नहीं हैं। जिस घर में और बेटे को ये अच्छे से समझना है वो समझ सकता है कि बहू के साथ सारे उसको फ़र्ज निभाने पड़ते हैं। भाई बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं अपने इन लॉज को खुश रखने के लिए। वाह 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 भाई, देखिए एग्री करते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जानबूझ के उसको, आप हो सकता है मेरी बात से ना एग्री करें, पर जितना मैं इन सबको जान पाई हूँ ये जानबूझ के बग्गी को आगे बिठाते हैं सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली को दिखाने के लिए। और ये जानबूझ के कमेंट रखा है बग्गे ने विवाद बढ़ाने के लिए। चाहता तो ये कमेंट डिलीट कर देता, जैसे कि बाकी के कमेंट पब्लिक में नहीं है,
जो जीजियों को सीख देने वाले पहले भरपूर मात्रा में होते थे कि भाई दोनों को सीखना चाहिए, घर में एडजस्टमेंट कैसे होता, बग्गी से ये सीखें, बग्गी से वो सीखें, बग्गी से प्यार मोहब्बत सीखें, बग्गी से सीखें कि भाई कैसे सबके साथ मिल बैठ कर रहना होता है, फैमिली चलाना होता है। वो कमेंट एक भी नहीं है, लेकिन बग्गी के रिगार्डिंग जो सीख दी जा रही है वो बार बार लगातार ये सारे कमेंट से काहे जानबूझ के कि देखिए हमारे बारे में हम तो रख सकते हैं, मुद्दा बन जाए कोई बात नहीं, पर दीदियों के बारे में मुद्दा बनेगा तो वो दोनों भौंक मारेंगी हैं, हमको काट लेंगी। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास। दुपट्टा और बग्गी के बारे में, मतलब दुपट्टा बग्गी सेम है, दुपट्टा और बग्गा अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये अपने रिगार्डिंग अब यहाँ पर जो है विवाद बनाएंगे। ये विवाद, इनके बारे में आप कुछ भी बोलो, इनको अपना वीडियो चलाने से मतलब है, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि हम घूमन घुमाने भी गए, उसमें भी कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। हम ऐसा क्या करें, हम रोज़ नया नृत्य चले जाते हैं कि इधर उधर सब्जी भाजी, कबो इधर कबो उधर, लेकिन व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे। तो ये सब हरकतें कर रहे, व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपके वीडियोस से, जो चाहिए उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास। भैया कुछ अलग कंटेंट लेके आओ। अब आपके घर में इतने मेंबर हैं, कुछ भी करो। इस प्रकार से लोग जैसे छुटकन्नी जी की दुकान तो अभी चल रही है पति के भरोसे, है ना, और अगर इनका सब कुछ वारा न्यारा हो भी जाता है तो भी ये पति का पिंड नहीं छोड़ने वाली। कल को पति अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ भी जाता है तो भी उसको ऐसे खींचा करेंगी। क्यों? क्योंकि उससे कंटेंट मिलना है। इनको पता है कि इनकी जो गृहस्थी चलने वाली है उसी के नाम से। तो भाई जी का ये है कि हमने तो तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, अब हम तुम्हारा नाम यूज़ करेंगे, क्योंकि तुम्ही ने मेरी ज़िंदगी खराब की है। जिज्जी इस बात में बिलीव रखती है, इसलिए वो कागजी जिज्जा को हमेशा कंटेंट यूज़ करेगी, हमेशा बनाएगी। कल को कोर्ट कचहरी में हमारी जिज्जा जिज्जी अलग भी हो जाते हैं तो भी रही बात भड़कने की, तो अब उनको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा हो गया। कल तो उनकी धमकी भी काम नहीं करी, है ना। अब हो सकता है आज रेस्ट पे आवें, लेकिन परसों ज़रूर आ जाएंगी, कल भी आ सकती हैं। कहेंगे आप लोगों ने जो प्यार दिया भर भर के जो आपने बोला नहीं नहीं दीदी तुम नहीं जाओगी, तुमको आना ही पड़ेगा, इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि आप लोग तो चाहते थे मैं आऊँ, इसलिए मैं चली आई। जी हाँ, ऐसे ही कुछ वीडियोज़ अभी आ जाएंगे हमारे सामने। हो सकता है शाम तक ही हो जाए या फिर कल। अगर जिज्जी जिद्दी हो तो एक बार करो ना कि तुम जिद्दी लड़की हम देखना चाहते हैं, या जिज्जी अपनी जिद करो ना कि तुम वाईटी पे दोबारा नहीं आओगी, शॉर्ट वीडियो ही बनाओगी। एक बार तुम मान जाओ तो हम मान लेंगे कि परेतन की ज़िंदगी को बिगाड़ने में तुम्हारा योगदान नहीं रहा। सिर्फ एक बार तुम डेली एक शॉर्ट वीडियो डालो, लॉन्ग वीडियो ना डालो जिज्जी, तुम जिद्दी लड़की बन जाओ, हमको ना तुम्हारी जिद देखनी है। दर्शकों आप लोग भी पड़कन्नी जिज्जी की जिद देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यूँ ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि भाई झूठ की दीवानी हम चाहते हैं, हम शॉर्ट वीडियो ही बनाएं, लॉन्ग वीडियो ना बनाएं। प्लीज़ दर्शकों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम ना जिज्जी का जिद्दीपना देखना चाहते हैं। वो कहा है कि बहुत दिनों से हमने जिज्जी का जिद्दीपना नहीं देखा है। ठीक है ना, आप लोग करेंगे ना इतना सहयोग। नौटंकी ड्रामा जिज्जी, उनका ये नौटंकी ड्रामा भी काम नहीं करेगा दर्शकों। जो उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया है, धमकी दिया है, उनका दुकान बहुत ज़्यादा डगमगाया गया है। अब उनका वो सब दुनिया भर का डाइट पाइट, भाई चूरा मखाना, ये सब काम नहीं करेगा, ना ही कपड़ा लगता, ना ही वॉक है। अब इनको कुछ और ढंग से व्यक्त करने होंगे जज्बात। हम तो करें हमारे नोना जिज्जा को कंटेंट में ले आइए, उनके साथ थोड़ा इश्क प्यार मोहब्बत करके दिखाइए, हो सकता है लोग पसंद कर लें। क्योंकि बहुत दिनन से टरू वाले कहते थे हमको हमारा दामाद दिखाओ, हमको हमारे दामाद से मिलाओ। तो भाई हो सके तो कुछ ऐसा कर दीजिए। चलिए दर्शकों अभी के लिए इतना ही, देखते हैं अब क्या आती है नई अपडेट कुंभा वासियों की।